अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि एज अ टीचर आपने अपने कोर्स को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी यूनिवर्सिटी का डेजिग्नेटेड यूआरएल है, उस पर जाकर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। और लॉगिन करने के बाद आपके पास जो रोल आपका डिफाइन होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको मेन्यूज़ नज़र आ जाएंगे। तो टीचर के लिए आप कैंपस मैनेजमेंट में जाएंगे और कैंपस मैनेजमेंट के अंदर एलएमएस का मेन्यू है, एलएमएस में जाएंगे। तो आपके जितने भी कोर्सेज आप उस करंट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा रहे हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। एक चीज आपने देखनी है कि आप एज अ टीचर जब अपने रोल से करेंगे, तो आपको कोई ऐसा फिल्टर जो यहाँ पे आ रहे हैं सेमेस्टर, डिपार्टमेंट और फैकल्टी का, ये नजर नहीं आएंगे। आपको डायरेक्ट आपके कोर्सेज की लिस्ट नजर आएगी। और दूसरी चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है कि आपके पास सिर्फ करंट सेमेस्टर जिसमें आप कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, सिर्फ वो कोर्सेज नज़र आएंगे। प्रीवियसली अगर आपने कोई कोर्स पढ़ाया है, तो वो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। हम एक और जो इसमें है कि अगर आप ये नोटेशंस देखें, ये हमने कोई थोड़ी कलर स्कीम डिफाइन किया है कि हमारे कोर्स का स्टेटस क्या चल रहा है। कि जब भी हम किसी कोर्स को यहाँ से देखते हैं, जैसे ये रेड कलर है या ये ग्रीन कलर है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारे कोर्स का स्टेटस क्या है। रेड का मतलब यह है कि रिजल्ट इन प्रोसेस है। मीन्स कि टीचर को कोर्स एलोकेट हो गया और टीचर अपना ड्यूरिंग द सेमेस्टर जो इसका कलर है वो रेड रहेगा, और जब ये अपने कोर्स का रिजल्ट सबमिट करेगा, तो इसके कलर्स उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेंगे। और ये सारी कलर्स की नोटेशन ऊपर दी हुई है। हम इसमें कोर्स रिसर्च मेथड्स का कोर्स जो हमने ऑफर किया था, उस पे जाते हैं और उसके ड्रॉप डाउन में जाकर हम हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। मटेरियल्स है, कोर्स पॉलिसी है, लेक्चर अटेंडेंस है, एवेलुएशन सेटअप है। हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि हमने इसको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम मटेरियल्स को देखते हैं। मटेरियल्स पे जब हमने क्लिक किया, तो हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि एज अ टीचर आप अपना जो कोर्स फोल्डर्स है, आउटलाइंस हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, बुक्स हैं और डाउनलोड्स हैं, एफएक्यूज हैं, ग्लॉसरी और लिंक्स हैं, वो सारे के सारे आप एक कोर्स के रिलेटेड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जो ही आप ये कंटेंट अपना इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे, वो कंटेंट इमीडिएटली स्टूडेंट के पास अवेलेबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कोर्स फोल्डर्स हैं। कोर्स फोल्डर्स पे अगर हम जाएं, तो यहाँ पर एक इसमें सबसे ऊपर आप नोट को पढ़ें। द कोर्स फोल्डर सबमिशन ड्यू डेट फॉर इज 28 अक्टूबर 2025। मीन्स के ये जो यूनिवर्सिटी या जो डिपार्टमेंट आपके एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंगली टाइम सेट करेगा, उस डेट से पहले पहले आप अपने कोर्स फोल्डर्स अपडेट कर सकते हैं। और जब ये ड्यू डेट पास हो जाएगी, तो आपको अलाउड नहीं होगा कोई भी कोर्स का कंटेंट अपलोड करने के लिए। तो ये जो कंटेंट है, यहाँ पर अभी हमने जस्ट एक एज अ रेफरेंस 4 आइटम्स डिफरेंट ऐड की हुई हैं। लाइक बेस्ट असाइनमेंट टीचर अपनी अपलोड कर सकता है, बेस्ट क्विज कर सकता है, वर्स्ट असाइनमेंट कर सकता है, वर्स्ट क्विज कर सकता है। ये जो जो रिक्वायर्ड होगा डिपार्टमेंट को, वो सारा अपना यहाँ पर ऐड करेंगे। और टीचर को एज अ टीचर वो पूरी लिस्ट यहाँ पर पॉपुलेट होती जाएगी, और टीचर को वो पूरा अपलोड करना होगा। और ये जो डेटा है, ये अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी के जो कोर्स फोल्डर्स हैं, उनकी कैटेगरी में ये मेंटेन होता जाएगा। और ये एसएआर्स में और डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी की एवेल्युएशंस हैं, उनमें ये कंटेंट, ये जो डेटा है, ये वहां पे यूज हो जाएगा। जो 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 आप फाइल को अपलोड करते जाएंगे, आपके पास उस फाइल के अगेंस्ट फाइल अपलोडेड का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आती जाएगी। अगर आपने कोई भी बस असाइनमेंट करनी है, अपलोड करें, चूज करें जो भी आपके फाइल होगी। से फॉर एग्जांपल हमने इसको चूज किया और हमने ओपन करके इसको अपलोड कर दिया, तो ये जो फाइल है ये हमारे पास अपलोड हो जाएगी। इसमें जो फाइल्स अलाउड हैं अपलोड करनी, वो जेपीजी है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, एक्सेल डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है। ये डिफरेंट एक्सटेंशन जो कि अलाउड है। एक्जी फाइल वो अपलोड करनी अलाउड नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें जो फाइल का साइज है, वो 20 MB तक की हमने पर फाइल लिमिट डाली है। 20 MB से ऊपर की जो सिस्टम है, वो फाइल अलाउ नहीं करेगा। तो लास्ट पे अगर इसमें देखें कि जब ये टीचर सारी फाइल्स को अपलोड कर देता है, और अगर किसी स्टेज पे टीचर को सारी फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ता है, तो टीचर यहाँ पर जाएगा और अपनी तमाम फाइल्स को इकट्ठा डाउनलोड कर लेगा। ये कोर्स फोल्डर्स हैं। ये इस तरीके से टीचर अपना मैनेज करता जाएगा। वी वुड रिकमेंड कि ड्यूरिंग द सेमेस्टर जो जो एक्टिविटीज होती जाएं, टीचर अपना ये साथ साथ अपलोड करता जाए, रादर कि वो पूरे सेमेस्टर के एंड पे जाकर इकट्ठा वो चीज़ों को मैनेज करना है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोर्स फोल्डर्स के बाद नेक्स्ट हमारा जो इसमें एक है मटेरियल के अंदर, कोर्स आउटलाइंस है। आउटलाइंस में हमारे पास ये ऊपर अगर हम देखें, तो हम अपनी हर टीचर अपनी आउटलाइन सेपरेट से ऐड कर सकता है न्यू पे क्लिक करने के साथ।
दूसरी ऑप्शन हमारे पास यह है कि कॉपी फ्रॉम ग्लोबल। जब वो कॉपी फ्रॉम ग्लोबल करता है तो जो हमारी डिफॉल्ट जो कोर्स में आउटलाइंस डिफाइंड होगी डिपार्टमेंट की तरफ से, वो फैच होकर यहाँ पर आ जाती है। और उसके बाद टीचर अपना जब भी उसमें अगर कोई चेंज करनी होगी तो ये यहाँ पे पॉपुलेट हुई, और टीचर अपना इसको एडिट करेगा। और उसमें अपनी मर्जी से अगर कोई उसमें फर्दर को टॉपिक ऐड करना चाहता है या उन टॉपिक्स को एडिट करना चाहता है तो टीचर अपना उन टॉपिक्स को ऐड कर लेगा। और यहाँ पर अपना जो प्लान्ड लेक्चर्स हैं वो भी बता देगा। इसमें एक चीज और आपको बता दूं, इसमें यूज केसेस जो पॉसिबल हो सकते हैं कि एक टीचर एक टॉपिक को मल्टीपल लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ा सकता है, और दूसरा यूज केस इसमें यह हो सकता है कि मल्टीपल टॉपिक्स हों और वो एक लेक्चर के अंदर पढ़ाए जाएं। तो ये दोनों यूज केसेस सिस्टम कवर करता है। और तीसरी जो इसमें चीज है कि यहाँ पर ये जो कोर्स मैपिंग है सीएलओज वगैरह की, अगर आपका ओबी का कोर्स है तो आपने हर टॉपिक जो भी सिस्टम के अंदर ऐड करना है आप उसको किसी ना किसी सीएलओ से मैप करेंगे, ताकि जब हमारा वो कोर्स कंटेंट प्लान हो तो हमारा वो हमें पता हो कि ये हमारा जो टॉपिक है ये किस सीएलओ को कवर करता है और वो सीएलओ किस पीएलओ के साथ किस टेक्सोनोमी लेवल पे मैप्ड है। सो जो नॉर्मल जो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं, जो कन्वेंशनल टीचिंग है उसमें ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो सीएलओ जो ओबी बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर ये मैंडेटरी है कि आप इसको सीएलओ पीएलओ की मैपिंग यहाँ पर डिफाइन करें। सो डेट वाज के जी आउटलाइन हम करते हैं। हमने इस आउटलाइन को प्री मिड एंड पोस्ट मिड में किया है। आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं कि आप इसको इंट्रोडक्शन, या अगर आप इंट्रोडक्शन वाइज और फाउंडेशन और वो उस बेस पे करना चाहें, या एज पर एचईसी अगर कोई स्टैंडर्ड है अपना तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसको रीनेम कर सकते हैं। तो ये था आउटलाइन का। आउटलाइन के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें मटेरियल के अंदर अनाउंसमेंट्स है। अनाउंसमेंट्स में क्या है कि अगर कोई टीचर किसी कोर्स के रिलेटेड अनाउंसमेंट करता है तो वो अपना यहाँ पर जाकर न्यू पे क्लिक करेगा और अनाउंसमेंट को करेगा। अनाउंसमेंट में हमारे पास है मेकअप क्लास करनी है, क्लास कैंसिल की करनी है, कोई असाइनमेंट है या कोई ओरल है, वो ऐड करेगा यहाँ से, उसकी डिस्क्रिप्शन देगा और अनाउंसमेंट डेट दे देगा और इसको सेव कर देगा। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये सिर्फ उस क्लास में जो एनरोल्ड स्टूडेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये अनाउंसमेंट उस कोर्स में उन स्टूडेंट्स के लिए उनके पोर्टल पर अवेलेबल होगी। अनाउंसमेंट के बाद हमारे पास जो मटेरियल के अंदर जो नेक्स्ट है चीज जो कर सकता है बुक्स है, कि अगर टीचर कोई अपना रेफरेंस बुक्स वगैरह या कोई मटेरियल स्टूडेंट्स को रेफरेंस के लिए देना चाहता है तो उनका बुक का टाइटल देगा, उसका एडिशन देगा, उसका ऑथर का नेम देगा, पब्लिशर, आईएसबीएन अगर उसको नोन है तो वो डाल देगा। तो ये जितनी भी बुक्स टीचर को रिकमेंड करता है उस कोर्स के रिलेटेड तो वो टीचर अपना यहाँ पर बुक्स के एरिया में उस कंटेंट को डाल सकता है। नेक्स्ट जो इसमें है मटेरियल के अंदर डाउनलोड्स हैं। अगर टीचर अपना कोई कोर्स के रिलेटेड कोई कंटेंट है जो कि स्टूडेंट्स को देना चाहता है, लाइक बुक्स हैं, कोई स्लाइड्स हो सकती हैं, तो वो अपना टीचर उनको अपनी वन ड्राइव पे कॉपी करके रख लेता है और वो जो वन ड्राइव या गूगल ड्राइव या कोई और स्टोरेज डिवाइस जहां पर उसका कंटेंट पड़ा है उसका जो यूआरएल है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता है। से फॉर एग्जांपल मैं सिंपल यही इसका यूआरएल कॉपी कर देता हूँ और डाउनलोड का नेम के जो बुक्स हैं, बुक्स डाउनलोड का दे दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। तो ये जो है ये हम इसको सेव कर देंगे तो वो कंटेंट डाउनलोड के एरिया में स्टूडेंट्स को विजिबल होगा फॉर डाउनलोड पर्पस। नेक्स्ट इसमें जो है जो मटेरियल के अंदर है एफएक्यूज हैं। अगर टीचर कोई एफएक्यूज बनाता है उस कोर्स के कंटेंट के लिए तो वो अपना क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकता है। एक चीज और इम्पोर्टेंट ये सारे उसके लिए है कि अगर मल्टीपल वो ऐड करना चाहता है तो जितनी दफा न्यू पे क्लिक करेगा उतनी न्यू रोज ऐड हो जाएंगी और हर रो में टीचर अपना जो भी क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं वो सारे के सारे टीचर अपना ऐड करके सेव कर सकता है। कंटेंट के बाद ग्लॉसरी है। सेम वे में ग्लॉसरी अगर टीचर कोई टर्म्स वगैरह को डिफाइन करना चाहता है तो वो टीचर यहाँ पर टर्म डालेगा और उसकी जो डेफिनेशन है वो डाल के सेव कर देगा, और अगर मल्टीपल ऐड करनी है तो जितनी ऐड करनी है उतनी रोज को ऐड करता जाएगा और वो उसमें वो सेव करता जाएगा। एक चीज और जो इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जिनके ऊपर ये रेड
कलर है, रेड लाइन है, इट मीन्स कि ये मैंडेटरी फील्ड है। और जब तक आप इन मैंडेटरी फील्ड्स में कंटेंट को नहीं डालेंगे, सिस्टम आपको सेव का बटन एनेबल नहीं करेगा। सो यू नीड टू मेक श्योर कि जितने भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो रेड मार्क हैं या जो रेड कलर में है, वो सारे के सारे में डेटा अवेलेबल हो, तो सिर्फ तब वो सिस्टम उसको सेव का बटन एनेबल करेगा। अच्छा, इसके बाद जो कंटेंट मटेरियल के अंदर है, लिंक्स हैं। बाज़-औक़ात ये होता है कि टीचर अपना कोई यूट्यूब की वीडियोज़ वग़ैरह सिस पोर्टल पे अपलोड करना चाहता है स्टूडेंट के लिए, तो टीचर अपना जो वीडियोज़ के लिंक यहाँ पे डाल देगा और जो डिस्क्रिप्शन है उसकी वो डाल देगा। इसमें एक चीज़ ये है कि वीडियो आप किसी भी फ़ोरम पे, किसी भी चैनल पे आप अपलोड करके डायरेक्टली उसका यूआरएल यहाँ पर दे सकते हैं। सिस्टम के अंदर आपने वीडियो स्ट्रीमिंग की फैसिलिटी अलग से नहीं है। यूट्यूब के लिंक आप कर सकते हैं या शेयर पॉइंट के लिंक कर सकते हैं या कोई और गूगल के आप कोई वीडियोस जो हैं वो डाल के तो लिंक शेयर कर सकते हैं। और अगर वो यूट्यूब की वीडियो है तो आप यहाँ पे उसको टिक करेंगे तो जो यूट्यूब का थंबनेल होगा वीडियो के ऊपर, वो भी सिस्टम उसको जब वो डिस्प्ले करेगा स्टूडेंट्स के लिए, तो साथ में उसका वो थंबनेल जो है वो भी साथ में डिस्प्ले करेगा। सो नेक्स्ट इसमें अच्छा, मटेरियल के अंदर यही चीजें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो कोर्स पॉलिसी कैसे डिफाइन करनी है या अटेंडेंस वगैरह कैसे लगानी है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।